हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी ग्लूमी सा दिन है और कल रात को मैंने राजमा सोक करके रख दिए थे, तो आज हम बनाएंगे लंच में राजमा चावल। सोलफुल कंफर्ट फूड और वो भी ऐसे वेदर में बहुत बढ़िया लगते हैं। स्नोफॉल तो नहीं होने वाला है, बट आज सूर्य देवता भी छुट्टी पे गए हुए हैं, वो नज़र नहीं आने वाले हैं। तो आज हम एंजॉय करेंगे लंच में राजमा और राइस। सबसे पहले मैं राजमा को प्रेशर कुक करने वाली हूँ। इंस्टेंट पॉट में मैं अराउंड 18 to 19 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक करती हूँ हाई प्रेशर पे। और रात भर मैं राजमा को ज़रूर से सोक करती हूँ। छोले हो, राजमा हो, काले चने हो, उसको ओवरनाइट सोक कर लो ना। तो काफ़ी लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है ना छोले राजमा से, तो कंपैरेटिवली बेटर हो जाता है। और जिस पानी में सोक करते हैं ना, वो पानी पूरा हम हटा देंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। और इसको छौंक लगाते हैं तब भी अजवाइन का, हींग का यूज़ कर सकते हैं अगर गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो। जब तक राजमा प्रेशर कुक हो रहा है, मैं एंट्री वे के एक कॉर्नर को ऑर्गेनाइज और स्टाइल करने वाली हूँ। ये हमारा एंट्री वे आप लोगों ने देखा ही है। तो यहाँ पे कोई शू शेल्फ नहीं है। मेन डोर से एंटर होते यहाँ पे एक क्लॉजेट है। मोस्टली यहाँ के घरों में डोर के साथ एक क्लॉजेट होता ही है, जो कि विंटर टाइम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कोट्स एंड जैकेट्स हैंग करने के लिए। और इसी क्लॉजेट के अंदर मैंने एक छोटा सा शू शेल्फ रखा है। लेकिन विंटर टाइम में ये जगह बहुत ज़्यादा फैल जाती है। बूट्स होते हैं, शूज़ है, चप्पल है, और हमारे घर में जूते बहुत हैं। अनुज लाइक फैन है, शौकीन है जूतों के। और ये केयूश भी उसी रास्ते पे उनके साथ साथ चल रहे हैं। वैसे केयूश को हम ज़्यादा नहीं दिलाते क्योंकि वो अभी भी आउटग्रो कर जाता है, बहुत जल्दी बढ़ रहा है वो। बट येशा और अनुज के बहुत शूज़ हैं। सारे शूज़ तो हम यहाँ पे रख भी नहीं सकते, तो बेसमेंट पे रखना होता है। तो हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि अनुज के पास इतने शूज़ है, बट वो पहनते नहीं है कि नीचे जाएंगे लाएंगे, या फिर अगर लेके आते हैं तो यहाँ पे इतना फैल जाता है क्योंकि कोई जाके नीचे दोबारा नहीं रखता है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने अमेज़ॉन से एक क्यूट सा छोटा सा शू शेल्फ मंगवाया है। अगर आपका एंट्री वे छोटा सा है ना, उसके लिए ये शू शेल्फ परफेक्ट है और देखने में भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। तो कल ही अनुज ने उसको बिल्ड कर दिया था। यहाँ पे तो सारे फर्नीचर खुद ही बिल्ड करने पड़ते हैं, और अनुज को तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है इतने सालों से फर्नीचर बिल्ड करते करते कि वो फटाफट से बिल्ड कर लेते। बहुत ही हल्का सा है एंड सुपर स्लीक एंड स्टाइलिश। वुड का है, और ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। सुपर अफोर्डेबल है। लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसका हैंडल भी गोल्डन कलर में है, तो काफ़ी मॉडर्न लुक देता है। एंट्री वे के साथ में ही ये वाला हॉलवे है, यहाँ पे वॉशरूम है, और इस तरफ से है गराज डोर। तो डेली आने जाने के लिए हम मोस्टली गराज डोर ही यूज़ करते हैं। एंट्री वाला डोर तो हार्डली यूज़ होता है। ये है हमारा गराज डोर। गराज भी दिखा दूंगी आप लोगों को, अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है हमने। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये काफी एम्प्टी लगता था मुझे। वैसे जरूरी नहीं है कि हर खाली स्पेस को फिल किया जाए, बट स्टिल एक छोटा सा स्टेटमेंट पीस मुझे लगा यहाँ के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये शू शेल्फ अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ, फंक्शनल भी होगा, एक क्यूट सा कॉर्नर भी क्रिएट हो जाएगा। और क्योंकि हम गराज डोर से जाते हैं तो मेन डोर पे डर्टी भी नहीं होगा। इधर से आओ, शूज़ पहनो, जाओ, आओ, और फिर यहाँ पे शूज़ रखो और फिर अंदर जाओ। तो आई थिंक एंट्री वे ज़्यादा क्लीन रहेगा। वैसे अभी भी क्लीन ही रहता है क्योंकि एवरीडे रोबो से क्लीनिंग होती रहती है, बट ये वाला प्रोसेस मुझे ज़्यादा फंक्शनल लगा। नैरो हॉलवे के लिए ये परफेक्ट है। वॉल के साथ अच्छे से स्टिक हो जाता है, और इसके पीछे ना होल्स भी हैं जिससे आप स्क्रू कर सकते हो इसको वॉल के साथ। अगर छोटे बच्चे हैं तो गुड फॉर सेफ्टी। अब टाइम है
इस एरिया को स्टाइल करने का। शू शेल्फ के ऊपर मैं सोच रही हूँ एक पिक्चर फ्रेम लगाने का। अगर आपका भी छोटा सा एंट्री वे है तो इस तरह से आप एक शू शेल्फ रख सकते हो और उसके ऊपर पिक्चर फ्रेम्स लगा सकते हो। ईदर वन बिग फ्रेम लगा लो या फिर थोड़े फ्रेम्स मिक्स एंड मैच करके गैलरी वॉल क्रिएट कर सकते हो। डॉलर स्टोर में $2 $3 के छोटे छोटे फ्रेम्स मिल जाते हैं, थ्रिफ्ट कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि इस फ्रेम के साइजेस थोड़े डिफरेंट हो तो गैलरी वॉल और भी ज्यादा कैची लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। और ऑड नंबर्स में फ्रेम्स रखना, लाइक 3 फ्रेम्स लगाना या फिर 5 फ्रेम्स लगाना। और सिर्फ पिक्चर फ्रेम्स ही लगाओ जरूरी नहीं होता, तो बास्केट लगा सकते हो, प्लेट्स लगा सकते हो। ऑफ कोर्स एंट्री वे पे मिरर इज लाइक सबसे इजी एंड फंक्शनल तरीका होता है डेकोर करने का। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों से डेकोरेट और स्टाइल करने वाली हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसलिए मैं मिरर नहीं लगाऊंगी क्योंकि इतना बड़ा मिरर नहीं है मेरे पास। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले अपने बेडरूम। इस वाले एंट्री वे पे ना सारा कुछ मैं कलरफुल रखने वाली हूँ कि घर पे एंटर होते ही सिर्फ ब्राइट ब्राइट प्यारे प्यारे कलर्स दिखे। और ये वास और ये फ्लावर्स परफेक्ट होंगे एक कलरफुल लुक क्रिएट करने के लिए। Let's go. इसके साथ मैं रखने वाली हूँ ये वाला बॉक्स, कैच ऑल बॉक्स। एंट्री वे पे कैच ऑल ट्रे, प्लेट या फिर बोल बहुत ज़्यादा फंक्शनल होता है। कार कीज रखने के लिए, हाउस कीज रखने के लिए, खुले पैसे रखने के लिए या फिर हेयर टाइज। मुझे लगता है घर से निकलते वक्त मैं और येशा हमेशा हमें लगता है ओ हेयर टाइज रह गए, तो यहाँ पे अगर रहेगा तो कितना ईजी हो जाएगा। यहाँ के घरों में इजीली पुश पिन वर्क कर जाता है, जो भी छोटी वाली कील होती है ना एग्जैक्टली वैसा ही वर्क करता है ये। तो मोस्टली हल्के फ्रेम्स के लिए कुछ भी हैंग करना है तो मैं ये पुश पिन्स ही यूज करती हूँ। पर अगर आपको बिल्कुल होल्ड नहीं करना तो आप कमांड हुक्स यूज कर सकते हैं, परफेक्ट होता है वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हैवी टू हैवी फ्रेम्स आप इजीली हैंग कर सकते हो। कुछ एक छोटी छोटी चीजें लेके आई हूँ। ये सिंपल सा फ्रेम किचन में रखती थी मैं, माइकल्स से लिया था ये मैंने काफी टाइम पहले। और यहाँ पे ना आप पेपर पे प्रिंट करके कोई भी कोटेशन लिख सकते हो, कोई ड्राइंग सी क्लिप कर सकते हो या फिर सिंपली लाइक दैट ऐसे ही रख दो, बहुत क्यूट लगेगा। और किसी भी स्पेस में मैं लाइट ना ऐड करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसका रिफ्लेक्शन देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो इवनिंग टाइम पे जब अंधेरा होगा और हम इस लाइट को ऑन करेंगे सारे लाइट्स ऑफ करके, तो यही वाला रिफ्लेक्शन वॉल पे आएगा, सुपर प्रिटी। और इसको हम सिंपली प्लेस नहीं करेंगे, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करने के लिए किचन से अगेन मैं ये प्लेट लेके आई हूँ, इसके ऊपर रखेंगे इसको। छोटी छोटी ऐसी चेंजेस ना आपके कॉर्नर को थोड़ा पर्सनल टच दे देती है। यहाँ के लिए मुझे कुछ सिंपल सा चाहिए था, तो मेरे पास ये ट्रे रखा हुआ था जो सिर्फ फेस्टिवल्स में यूज होता है, स्पेशली दिवाली पे या फिर काफी सारे अगर गेस्ट आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, फिर मैं टेबल डेकोर के लिए इसको यूज करती हूँ डाइनिंग टेबल पे। अदरवाइज ये जस्ट रखा ही रहता है स्टोरेज में। सो आई थॉट इस वाले वॉल के लिए ये काफी खूबसूरत लगेगा। सारे पुशपिन्स ना एक छोटे से जार में रखती हूँ मैं, और ये जार कैंडल हुआ करता था। जब पूरा कैंडल बर्न हो गया फिर मैंने इसको क्लीन करके क्यूट स्टोरेज जार बना लिया। एक और ऑप्शन है प्लेट्स।
इस तरह के थ्रिफ्टेड प्लेट्स मैंने आप लोगों को दिखाया था जब मैंने किचन डेकोर वीडियो शेयर किया था कि ये हुक्स मिल जाते हैं। नैरो स्पेस पे ना ये भी काफी क्यूट लगते हैं। वैसे तो वो ट्रे भी अच्छा लग रहा था, पर मुझे ये प्लेट्स ना ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा मुझे जरूर बताना। प्लांट्स के बिना तो मेरा हर कोना अधूरा है, क्योंकि ये हॉलवे थोड़ा नैरो है, तो मैं छोटा सा प्लांट रख रही हूँ, और वो भी मनी प्लांट, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप यहाँ पे नहीं आती। और ये प्यारा सा स्टूल मैं साइड में रखूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा हाइट क्रिएट करने के लिए। अराउंड 11 पेयर ऑफ शूज अच्छे से फिट आ गए। उसके बाद भी थोड़ी सी जगह है, किसी छोटे बेबी के शूज आ सकते हैं, और केयुष के 2 शूज हैं। सो अगर हम एडल्ट शूज रखते हैं तो 10 पेयर ऑफ शूज बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे। और विंटर बूट्स तो नहीं आएंगे इसमें, पर जो स्पोर्ट शूज होते हैं या फिर ऑफिस गोइंग लेदर शूज, चप्पल हो गया, सारा कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सकता है। तो आई एम सो हैप्पी। जगह फंक्शनली भी यूज हो रही है, चीजें ऑर्गेनाइज भी हो गई, और ये कॉर्नर सुंदर सुंदर भी लग रहा है। ये प्लेट कितने अच्छे लग रहे हैं ना। लाइट्स ऑफ करके देखते हैं अंधेरे में। ये वाला किचन वॉल खाली हो गया था ना, यही वाले प्लेट्स मैंने वहाँ लगाए हैं शू शेल्फ के साइड में। तो ये वाले प्लेट्स आपको दिखाए थे ना किचन डेकोर वाले वीडियो में कि डॉलर स्टोर से लेके आई थी, और मैं सोच ही रही थी कि यहाँ पे लगा दूँ, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह के हुक्स ना मैं होम डिपो से लेके आई, और फिर ये तीनों यहाँ पे लगा दिए हैं, ऑरेंज, चेरी और लेमन। परफेक्ट फॉर स्प्रिंग। वैसे स्प्रिंग अभी आया नहीं है, बट इट्स ओके। हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे घर में स्प्रिंग आ चुका है। राजमा बनाने के लिए ना मैं मोस्टली जिंजर गार्लिक ही यूज़ करती हूँ, और अगर अनियन ऐड भी किया ना तो बहुत थोड़ा सा अनियन होता है। और टमाटर को मैं पानी में ब्लांच कर लेती हूँ और उसका स्किन निकाल के फिर उसका पेस्ट बनाती हूँ। स्मूथ सी ग्रेवी बनती है, और मसाले में सिर्फ नमक, खूब सारा धनिया पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर और गरम मसाला पाउडर। लास्ट में कसूरी मेथी ऐड करके इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है रविवार की सुबह। अभी हो रहे हैं 7:30। मैं अराउंड 6 o'clock उठ गई थी और अपने साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर लिया, वर्कआउट कर लिया, मेडिटेशन हो गया, गरम गरम पानी पी लिया, क्योंकि गले में ना थोड़ी सी खराश, खिचखिच, गले में खिचखिच वैसा सा हो रहा है, तो अच्छे से पानी पिया बैठ के।
और अभी मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। मेरे और अनुज के लिए पोहा बना रही हूँ, बहुत टाइम हो गया पोहा बनाए हुए, और बच्चों को पैनकेक खाना था। और आजकल मैं रागी पैनकेक बनाती हूँ, लाइक हाफ होल व्हीट फ्लावर हाफ रागी फ्लावर, और वो बड़े मज़े से खाते हैं खुश होके। और फिर आफ्टरनून में हमें मंदिर जाना है, बच्चों का आरती का स्टेज परफॉर्मेंस है आज। तो यस, ऐसा ही कुछ जाने वाला है स्लो सा संडे, और आज भी धूप निकलने की कोई संभावना नहीं है। जब भी मैं किसी कॉर्नर को डेकोरेट करती हूँ ना, और वो कॉर्नर अगर मेरी आंखों के सामने हमेशा नहीं रहता, लाइक ये वाला कॉर्नर हमेशा नहीं दिखता ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो उधर रहता है, मैं ना बार बार जाके उस जगह को निहारती हूँ। बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक एक अलग सी खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। पैनकेक के लिए 1/4 कप होल व्हीट आटा लिया है, और 1/4 कप रागी आटा। अराउंड 1 चम्मच मैंने चोको पाउडर ऐड किया है, ऑप्शनल है। अराउंड 2 टेबलस्पून गुड़ का पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ऐड कर रही हूँ मैं, अराउंड 1/4 टीस्पून ईच। ये वाला मिक्स आप पहले से भी बना के रख सकते हो एयर टाइट कंटेनर में, और कभी भी जल्दी में पैनकेक बनाना है तो इसमें आपने दूध ऐड किया, अगर एग खाते हो तो एग भी ऐड कर सकते हो, और आपका पैनकेक मिनटों में रेडी हो जाएगा। हाफ कप दूध में अराउंड 1/4 टीस्पून नींबू का रस ऐड किया है, बटर मिल्क बन जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करने देंगे, और फिर आटे में मिक्स करके अच्छा सा बैटर बना लेंगे। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड किया है, और वनीला एक्सट्रैक्ट पूरा डाल दे। इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए हम। अब तो ये शो मेरे कुर्ते आ जाते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा स्मॉल वाले हैं वो आ जाते हैं, और ये तो केउश का ओल्ड कुर्ता है, सिर्फ पजामास छोटे होते हैं, And then कुर्ते he's छोटे wearing नहीं होते। sweatpants. हाँ, तो स्वेट पैंट तो पहनना पड़ेगा विंटर टाइम में, क्या करें, नीचे पजामा नहीं पहन सकते, पजामा बहुत ही लाइक पतला होता है ना, वो ठंड लगेगी उसमें। चलो चले, लिया तो मैंने था बट हल्की हल्की धूप तो है, पर हवा चल रही है, ठंड तो है। शाम हो गई है, डिनर की तैयारी कर रही हूँ, और आज ना मंदिर में इनका परफॉर्मेंस था नहीं, लाइक नॉर्मल जैसे क्लास होता है वैसे ही क्लास ही था। हमें कुछ कंफ्यूजन हो गया था समझने में, बट दैट्स ओके, टाइमिंग तो सेम ही था, तो ऐसा कुछ टाइम वेस्ट नहीं हुआ। बट हाँ, इतना उनको तैयार करके लेके गई थी उसकी ज़रूरत नहीं थी, पर चलो
कोई बात नहीं, कभी कभी तो थोड़ा इंडियन वेयर में तैयार होते हैं। वैसे तो केयुष को काफ़ी पसंद है कुर्ते पहनना, और इस बारी मैं कॉटन वाले लेके आई हूँ येशा के लिए, तो उसको भी अच्छे लगते हैं सिंपल वाले। तो अभी मैं बना रही हूँ मसाला खिचड़ी, और 3 तरह के दाल मैंने ऐड किए हैं, मसूर दाल, मूंग दाल और तुअर दाल। और आज ना मैं जो छोटे वाले राइस होते हैं ना, सोना मसूरी राइस, वो यूज़ कर रही हूँ। गोविंदभोग राइस भी यूज़ कर सकते हैं। और अराउंड हाफ कप मैंने राइस लिया है, और तीनों दाल सेम क्वांटिटी में अराउंड 1/4 कप ईच। और अच्छे से वॉश करके इसको थोड़ी देर के लिए ना सोक होने के लिए रख दिया है। और तब तक मैं मसाले की तैयारी कर लूँगी, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर। तो मैं जब खिचड़ी बनाती हूँ वो एकदम मसालेदार वाली खिचड़ी होती है, बिमौरा वाली खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं होती है, और बहुत अच्छा लगता है स्पेशली ठंड में। और वीकेंड्स में ना पहले बहुत रेगुलरली बनता था, अभी थोड़े टाइम से क्योंकि बाहर जाना हो जाता है, फिर कभी बाहर खा लेते हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया है अच्छी वाली मसालेदार खिचड़ी खाए हुए। तो सही रहेगा, और मेरा गला थोड़ा ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, तो उसके लिए भी खिचड़ी बेस्ट रहेगी। जनरली मैं मसाला अलग से बना लेती हूँ कढ़ाई में, और इंस्टेंट पॉट में दाल चावल को प्रेशर कुक कर लेती हूँ, पर आज लेट हो गया है तो सारा कुछ मैं एक साथ ही कर रही हूँ। घी में तड़का लगाऊंगी। सबसे पहले थोड़ा सा ना हींग ऐड कर रही हूँ, अजवाइन, जीरा, सरसों और करी पत्ता, थोड़ा सा अदरक लहसुन, मसाले में मैं सिर्फ नमक और हल्दी ऐड करती हूँ। हम सबको खिचड़ी थोड़ी सूपी सूपी अच्छी लगती है, तो मैं खूब सारा पानी ऐड कर देती हूँ, गर्म पानी ऐड करती हूँ, और फिर इसको प्रेशर कुक करूँगी हाई प्रेशर पे अराउंड 8 मिनट्स के लिए। थोड़े से पापड़ भी सेक लेते हैं, वही अपना पुराना लिज्जत पापड़ ओल्ड इज गोल्ड। जैसे ही खिचड़ी के ऊपर घी डालो ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। पापड़ भी रेडी है, तो बस डिनर अब करने ही बैठेंगे हम। बच्चों को काम पे लगाया हुआ है मैंने कपड़े फोल्ड करने के लिए। सुबह से 1-2 राउंड लॉन्ड्री कर चुकी हूँ मैं, तो उनको बोला है कि कपड़े सॉर्ट करके रखें, फिर मैं बाद में फोल्ड कर लूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। आपने संडे को क्या हट के किया, क्या स्पेशल किया, या सिंपल, कैसा रहा आपका संडे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ऐसी गपशप करने के लिए। चलो, बाय बाय।